तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स में वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय में हम लोग पूरा थ्योरेटिकल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और 1 नंबर से एकदम पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। पूरा लास्ट वीडियो तक बने रहिए आप लोग। पूरा सवाल का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में। एकदम ध्यान से कॉपी किताब एकदम निकाल के मन से एकदम पढ़िएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल के साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है, क्योंकि आज का पेपर में न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दें, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा और हम लोग को सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, कहना कि यदि 17.7 पिकोकुलम आवेश 10 से भी भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है, बताओ आवेश का मान कितना? 17.7 पिकोकुलम, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है घन है, बताओ घन में को साइड होता है? 6 साइड बोल्ड में शांति से रहो। देखो इधर घन में होता है 6 पृष्ठ और प्रत्येक की भुजा दिया हुआ है कितना? 10। मतलब घन में प्रत्येक भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। बताओ ये जो भुजा का मान है, इस भुजा का मान कितना दिया है? 10 से भी दिया है। अब बताओ पूरे फलक कितना होता है? 6 फलक होगा। एक तो इधर से, एक तो इधर से, एक तो इधर से, और एक तो पीछे से, एक तो ये नीचे से, और एक तो ऊपर से। तो कौ को पृष्ठ हुआ? 6 को पृष्ठ हुआ। मतलब घन का कुल पृष्ठ कितना हुआ? घन का कुल पृष्ठ कितना? 6। अब ध्यान से देखो इधर, अब ये कुलाम में नहीं दिया है, पिको में दिया है, तो कुलाम में लाने के लिए 10 के पावर माइनस से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो पिको हट जाएगा और क्या बच जाएगा? खाली गुलाम। यानी हम कह सकते हैं कि एक पिको गुलाम में कितना आवेश? 10 के पावर माइनस 12 गुलाम, ठीक है ना। अब देखो वैद्युत फ्लक्स बराबर हम पढ़े हैं गाउस के परिमेय से, गाउस की परिमेय से वैद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 गुणा कितना? Q। अब ध्यान से देखो इधर वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। और गुणे आवेश का मान बता दो कितना रखेंगे? 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12। 10 के पावर माइनस 12 बार से कट जाएगा। और आई देखो इधर, ये अगर इसको तुम लोग इसको काटोगे तो ये 2 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो बताओ फाई बराबर कितना आएगा? 2। लगभग 2 बार में कट जाएगा, तो पॉइंट पूरा कितना? वैद्युत फ्लक्स का मान 2। अभी बताओ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। अब एक बात बताओ, ये पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है, ध्यान से देखो इधर, ये पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है, यानी 6 पृष्ठ से गुजर रहा है। तो प्रत्येक पृष्ठ से, मतलब एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ 6 से इसी में क्या कर देंगे? गुणा। 6 पृष्ठ से 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स। तो बताओ एक पृष्ठ से 6 से क्या हो जाएगा? भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो वैद्युत फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा? I बराबर 2/6, यानी 2/3 6। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। बताओ 6 से क्यों भाग हुआ है? 6 से क्यों भाग हुआ है? क्योंकि इसका घन का पृष्ठ कट हुआ है, 6 है, तो 6 से न गुजर रहा था 2 फ्लक्स का मान, लेकिन एक पृष्ठ से गुजरेगा तो 6 से क्या करेंगे? भाग। अब ऐसे समझो भैया 6 रुपया में 2 हम बताओ 1 रुपया में निकालोगे तो भाग करेगा ना 6 से, यानी 2/6 तो कितना आ जाएगा? 1/3। देखो इधर दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी घन के, कहाँ गए दूसरा में? देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई
बताओ सदिश वेक्टर ही है। बताओ सदिश वेक्टर ई बराबर कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और फिर कह रहा है कि वोल्ट मीटर है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, हम लोग को एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का सदिश रूप दिया हुआ है। वेक्टर ए बराबर माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर, और ये है किसमें? वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, अरे वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। और हमें क्या पूछ रहा है? वैद्युत फ्लक्स का मान। सवाल दूसरा है, ये दूसरा है, ध्यान से देखो इधर। हम वैद्युत फ्लक्स बराबर बताओ क्या पढ़े हैं? फाई बराबर ईए, और इसका सदिश रूप भी हम पढ़ाए थे, फाई बराबर वेक्टर ई वेक्टर ए। अब बताओ दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस वेक्टर निकलता है ना, डॉट वेक्टर निकलता है, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? वेक्टर ई का मान कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट माइनस का 4k कैप। देखो सदिश विश्लेषण में तुम लोग पढ़े हो, i का i से होता है, j का j से होता है, और k का k से होता है, और बाकी सभी से क्या होता है? 0, ठीक है। बताओ इसमें अगर इससे कराओगे तो एंगल आता है कितना? 90 अंश का, तो वैल्यू हो जाती है 0। तो बताओ इसलिए खाली इसका इससे कराओगे तो 0, इसका इससे भी कराओगे तो 0, बताओ इससे भी कराओगे तो 0, इससे भी कराओगे तो 0, तो माइनस का माइनस में कराओगे तो प्लस। 4 चौके 16 हो गया कि ना हो गया? अब बताओ आंसर हम लोग कितना आएगा? 16। डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। अब बताओ फ्लक्स का मान बताओ कितना हो जाएगा? फ्लक्स का भी मान लिख लेना किसमें? वोल्ट मीटर में, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें दिया था? वोल्ट मीटर में। तो फ्लक्स का मान किसमें हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर में। देखो इधर तीसरा है ना, कह रहा है किसी घन के क्षेत्रफल। तो घन में पहले बात बताओ क्या क्लियर रहेगी? घन में कौ गो पृष्ठ? 6 गो पृष्ठ। अगर एक पृष्ठ से निकलने के लिए बोलेगा कि एक पृष्ठ निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो बताओ 6 कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल कर 6 से क्या कर देंगे? हो गया ना। अब देखो इधर कह रहा है कि एक घन के केंद्र पर आवेश बताओ कितना रखा हुआ है? 10 माइक्रो कूलाम। तो साथी हमको माइक्रो कूलाम में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? 10 × 10 की पावर माइनस का 6, किसमें हो गया? कूलाम में सिर्फ। अब देखो इधर हमसे वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है सिर्फ एक से निकलने के लिए। बताओ फ्लक्स बराबर क्या होता है? 1/ε0 गुणते Q, किस नियम से? गाउस की प्रमेय से। बताओ फाई बराबर इसका मान बताओ होता है 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12, और आवेश का मान हम लोग निकालेंगे 10 × 10 की पावर माइनस 6। ध्यान से देखना इधर 10 की पावर माइनस 6 बार कट जाएगा तो 10 की पावर माइनस 6 बार बच जाएगा ना। अब बताओ इधर देखो फाई बराबर 1/8.85, अगर इसको अब ऊपर करा देंगे, इसको देखो ऊपर आई 10 से कम 10, आई जब माइनस ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 6। बताओ फाई बराबर 10 भागे 10 के पावर 6, अब आगे कितना? 8.85, ठीक है ना। बताओ इसका इसमें भाग दोगे, घर पे खा पी के नहा दोगे भैया, तो कितना आएगा? 1.88 × 10 की पावर है कितना? 6, ठीक है। और इतना मात्रक बोलो कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है? आवेश का मान बताओ कितना दिया है? 2 माइक्रो कूलाम, और 2 माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से क्या कर देंगे? पूरा, तो किसमें बदल जाएगा? कूलाम में। अब दिया हुआ है भुजा का मान, घन की भुजा का मान दिया हुआ है, यानी भुजा बराबर बताओ दिया है 10.2 मीटर। 2 मीटर से मतलब हमसे पूछ रहा है क्या? घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। बताओ फ्लक्स बराबर क्या होता है? गाउस की प्रमेय का करती है फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुणते Q। बताओ फाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/ε0 गुना मतलब ये हो जाएगा 8.85 × 10 की पावर माइनस 12, और Q का मान कितना हो गया? 2 × 10 की पावर माइनस
6। ये बताओ 6 बार कट जाएगा तो 10 के पावर -6 बार बच जाएगा। ठीक है, बताओ फाई बराबर 1/8 10 8 5 पूरे। अच्छा बताओ इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं तो घात क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 का मान 2 और पूरे 10 की पावर प्लस का 6 हो गया ना। अब देखो फाई बराबर इससे 0 ले लो, 1 तो 0 ले लो तो भाग जाने लगेगी ना। बताओ 1 0 लोगे तो 20 हो जाएगा, तो 1 0 लोगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। भागे बताओ 8 10 में लो 8 5, यदि भाग दे रहा तो बच जाएगा 8 गुना के 16, मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा ना। भाग देना 2 दशमलव आएगा ना, 8 गुना के 16 2 दशमलव कुछ आएगा। तो सीधे सीधे तुम देख लो भैया 2.26 पूरे 10 की पावर है, कितना बचेगा? 5। तो बचेगा ना, भाग पे खापी के ना देखो भैया भाग दो बोलो तो इतने आएगा। ठीक है ना। अब मात्रक बताओ कितना होगा? वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अब ध्यान से देखो इधर, अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि घन के प्रत्येक फलक से ना, यानी उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। तो जब एक फलक से गुजरेगा तो बताओ जितना कुल फ्लक्स से गुजर रहा है उसमें 6 से क्या करेंगे? भाग, क्योंकि एक घन में कितना फलक होता है? 6। बताओ यहाँ पे लिखेंगे एक फलक द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। बताओ फाई बराबर यहाँ पे ध्यान से देखना 2.26 पूरे 10 की पावर कितना? 5। अब भाग हम बताओ किससे देंगे? 6 से, तब ना प्रत्येक फलक से निकलेगा। अब बताओ भाग जाएगी ना जाएगी? भाग ना जाएगी तो इससे 1 0 लेंगे तो ये 22.6 हो जाएगा, यानी 22.6 करोगे तो इसका 1 0 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और भागे बताओ 6। अब भाग दोगे तो 36 18 कितना बचा? 4। तो ये 0.46 हो गया ना, 10 लग जाएगा। 6 7 42, 6 7 42 होगा ना, 4 बचेगा तो 40 होगा। तो 6 5 30, यानी 6 6 आके 36, 40 होगा तो 6 6 36 और 10 की पावर कितना कर दो? इतना वोल्ट मीटर। ये हो जाएगा एक फ्लक्स द्वारा वैद्युत फ्लक्स का मान, और ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स द्वारा वैद्युत फ्लक्स का मान। देखो यार, तो हमें दे दिया है फ्लक्स फाई का मान, तो हम पहले ज्ञात कर लेंगे आवेश का मान। यानी फाई बराबर क्या होता है? 1/ε0 गुणा Q। तो बताओ आवेश फ्लक्स का मान कितना दिया है? -750 और 1/ε0 का मान रख लेंगे 8.85 पूरे 10 की पावर -12 और पूरे बताओ Q। अब देखो इसका इसमें हम गुणा करा देंगे तो Q बेचारा अकेले हो जाएगा और Q का मान निकल जाएगा। तो -750 गुणते 8.85 पूरे 10 की पावर -12। ठीक है। अब देखो इसका अगर इसमें गुणा कराओगे कर दें बिना किए थे है ना। देखो इधर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 66 37 50 और फिर पूरे 10 की पावर -12 बराबर का Q। इधर ध्यान देखो दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? 2 स्थान पे लगेगा, लेकिन हम किसका आगे ले जाएंगे? कितने स्थान पे? 1 स्थान पे। तो ये हो जाएगा 6.6 और ये 5 या 5 से अधिक है तो एक अपने अगले वाले क्या करेगा? दे देगा। तो पूरे 10 की पावर बताओ कौन स्थान किसका है? 3 स्थान। तो 3 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे बराबर का Q। तो बताओ अच्छा ये माइनस में भी, क्योंकि माइनस फ्लक्स का मान था ना, तो माइनस का 6.64 पूरे 10 की पावर आई घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 9। अच्छा इतना गुलाम का तो आवेश हो गया। अब देखो ध्यान से, आपको आ रहा है कि त्रिज्या का मान 4 गुना कर दे, 2 गुना कर दें तो इस पृष्ठ से लिख लो थोड़ा सा।
देखो इसको लिखने के बाद में जो बोल रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर इसमें बताओ, अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान अगर 750 है तो अगर त्रिज्या अगर गोला बड़ा कर दोगे तो फ्लक्स का मान बड़ा थोड़ा नहीं हो जाएगा, उतना ही गुजरेगा, खाली स्पेस जो है उसका ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से इतने में से गुजर रहा है 750 वाला तो ऐसे गुजरेगा तो बड़ा हो जाएगा, अगर पृष्ठ थोड़ा सा स्पेस से गुजरेगा मतलब थोड़ा दूरी से गुजरेगा, लेकिन जितना इसके भीतर वैद्युत फ्लक्स रहेगा उतना ही ना गुजरेगा। जो त्रिज्या पर इस बात का निर्भर नहीं करता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जितना छोटा वाला रहेगा उतना ही बड़ा वाला भी रहेगा। तो लिख लोगे कि त्रिज्या से कोई अंतर नहीं है, क्या लिखवाना पड़ेगा पहले सोच में लिखोगे ना भैया कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर देने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। यानी वैद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर भी कितना रहेगा, फिर से माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। देखो कराना कि अनंत लंबी आवेश की एक रेखा 2 मीटर की दूरी पर है। अनंत लंबी रेखा कितने मीटर की दूरी पर बताओ। इधर देखो लंबाई में कभी गधा भी चला के जाता है। देखो इधर यार अपने को सवाल लगा के अनंत लंबाई का ये जो तार आता था, इधर देखो फिगर, अनंत लंबाई का ये तार और इससे 2 सेमी की दूरी पर, यानी 2 सेमी की दूरी पर गोलीय पृष्ठ ये बंद बेलनाकार हो जाएगा ना। बताओ कितने सेमी की त्रिज्या का है, r बराबर 2 मीटर, ठीक है, r बराबर 2 मीटर। हमको इधर देखो आवेश है, एक समान रूप से वितरित आवेश है अनंत लंबाई का, ठीक है। अब इसकी लंबाई को मैं क्या माने थे, यल। तो बताओ फार्मूला कितना, देखो यार अनंत लंबाई के रिजु देखिए तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े हैं 1/4πε0 लेमडा के पदों में, यानी आवेश का रेखीय घनत्व के पदों में पढ़े हैं 2 लेमडा बाई r। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 4/4.5 10 की पावर 4 और इसका मान 9/10 की पावर 9 और उड़ते 2 लेमडा का मान ज्ञात करना, r की जगह कितना 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 9 पैसे 45 और 10 के पावर कितने बार काट दो 5, 4 बार कट जाएगा तो 5 बार बच जाएगा। अब बताओ लेमडा बराबर क्या बचा 10.5 और ये गुणे में 10 की पावर बताओ कितना 5, ये गुणे में उधर जाएगा तो भागे में 10.5 भागे 10 की पावर 5। अगर तुम इसको अगर ऊपर करा दे रहे हैं तो कितना आएगा 10.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इससे 1 जीरो लेगा तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ये आएगा कूलम प्रति मीटर में, ठीक है, ये आएगा क्या कूलम प्रति मीटर में। अगर कूलम प्रति मीटर को तुम माइक्रोमीटर में चेंज कराओगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं तो आता है माइक्रो कूलम में, और 10 के पावर माइनस 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा चला जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा लेमडा बराबर 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, ये हो जाएगा रेखीय घनत्व का मात्रा। चलो ध्यान से देखो इधर, देखो बोल रहा है ना धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे से, ध्यान से देखो इधर धातु की 2 बड़ी प्लेटें हैं एक दूसरे से समांतर है, ठीक है, और एक पे धन आवेश है और एक पे ऋण आवेश है। बोला है कि चिन्ह विपरीत है, हो गया ना। और इसके मध्य बिंदु में हमको क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो इधर, अगर इस बिंदु का मध्य बिंदु में अगर बिंदु P मान ले रहे हैं तो इस धन आवेश से, ध्यान समझना, इस धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ भगेगी, दूर भगेगी, यानी इससे इधर जाएगी। और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश से बताओ इसी की और आएगी। बताओ इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेंगे
E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बताओ। परिणामी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर E1 प्लस का E2 होगा ना। अब ध्यान से देखो, दो समांतर प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय घनत्व बताओ कितना दिया है। 1.777 गुणे 10 की पावर माइनस 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका फार्मूला होता है E1 बराबर, अगर निकालोगे तो E1 बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन, अरे एप्सिलॉन 0 अपन, अरे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। कब? दो समांतर प्लेटों के बीच, उसके बीच मध्य बिंदु में ये होती है बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखो E2 बराबर भी निकालोगे तो वही आएगा सिग्मा बाटे 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे देखो परिणामी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस का E2। तो बताओ E1 की जगह भी कितना रखा होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इसका ये मान। अब बताओ लॉसो लोगे तो 2 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा सिग्मा प्लस का सिग्मा। अब बताओ E बराबर क्या बचेगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान से देखो सिग्मा का मान कितना दिया, 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, ये दिया हुआ है ना। एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, हो गया ना। अब ध्यान से देखो इधर 1.777 गुणे 10 की पावर माइनस, अगर 11 बार काट देगा तो ये 10 की पावर माइनस 1 बार बचेगा, और 10 की पावर अगर माइनस 1 बार को अगर ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, आई प्लस का ना हो जाएगा। कोई मतलब ऐसे लिखने से नहीं। अब बट्टा में आ जाओ 8.85। अब बताओ इसका गुणा कराओ 10 के साथ गुजर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 17.7 और बट्टा में 8.85। 2 से भाग होगा ना, 2 5 से 10, 2 8 16, 17 2 8 16, 17। कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा बोलो न्यूटन प्रति कूलाम। इतना आ जाएगा क्या, मध्य दो समांतर प्लेटों के बीच उसके मध्य बिंदु में बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है ना। अब देखो इसी का 8वां नंबर क्वेश्चन देखो है जी, 1 मीटर स्क्वायर की धातु की 2 प्लेटें, 2 प्लेटें बना देंगे। एक तो ऋणावेश बोल रहा है और एक तो धनावेश, ठीक है। तो एक पे प्लस चार्ज कर देंगे और एक पे ऋणात्मक कर देंगे, ऋणावेश कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख है, वे परस्पर 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं तथा उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तरफ परंतु विपरीत आवेश है, बराबर और विपरीत आवेश हो गया। और इनके बीच की दूरी बताओ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान दे चुका है कितना, 55 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम दे चुका है ये मान। और फिर हम लोग से पूछ रहा है प्लेटों पर आवेश का मान, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश का मान। देखो ध्यान से देखो इधर, देखो 2 प्लेट दिया हुआ है जिस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश है, यानी एक पे धनात्मक और एक पे ऋणात्मक ही रहेगा। क्या है कि 2 समांतर प्लेट है, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के हैं, ठीक है। आवेश बराबर रहेगा लेकिन विपरीत प्रकृति का मतलब एक धनात्मक रहेगा और एक ऋणात्मक रहेगा। और हमसे पूछ लिए, देखो ये दोनों प्लेटें परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं और इनके बीच में बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, बीच में बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितना दिया हुआ है, 55। और फिर देखो ये प्लेटें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और हमसे पूछ रहा है इसका मान, आवेश का मान। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, आवेश का मान हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे समांतर प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता दिया है। तो बताओ समांतर प्लेट के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मान ले रहे हैं बिंदु P है और इस बिंदु P पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ये दिया हुआ है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ध्यान समझे, देखो प्लस आवेश से बाह्य क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालने होते उस बिंदु से दूर हटती है और माइनस आवेश के कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर जाती है।
बताओ इस आवेश के यानी इस प्लेट धन प्लेट से वायु क्षेत्र की तीव्रता दूर भागेगी यानी इस साइड में जाएगी, और माइनस आवेश से वायु क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर जाती है। तो जो परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा बताओ मेरे प्यारे लल्लू लोग, बताओ कितना निकलेगा, E बराबर E1 प्लस का E2, क्योंकि हम जान रहे हैं कि परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता अगर दोनों एक ही तरफ जा रही हो, एक ही दिशा में, तो जोड़कर निकालते हैं, और विपरीत दिशा में हो तो घटाकर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना लोग। समांतर प्लेट के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। हम फार्मूला सिद्ध करके दे चुके हैं। ठीक है, बताओ E1 बराबर इसके कारण मान लेते हैं E1 और इसके कारण मान लेते हैं E2, यानी धन प्लेट आवेश के कारण मान लेते हैं वायु क्षेत्र की तीव्रता E1 और ऋण आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता कितना मान लेते हैं E2। हम जान रहे हैं कि समांतर प्लेट आवेश के कारण, समांतर प्लेट के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है। और बताओ इतना ही वायु क्षेत्र की तीव्रता माइनस प्लेट से भी आएगी, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी E1 और E2 का मान अगर इसमें हम रख देंगे तो हमारी परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यानी E1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, E1 की जगह कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। देखो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, माइनस प्लस सिर्फ क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाएगा। ठीक है, क्या दर्शाएगा, सिर्फ दिशा दर्शाता है। ठीक है, अब बताओ इसका लसागु लेंगे तो क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन 0 और 2 एप्सिलॉन 0 से कट जाएगा तो सिग्मा आएगा, यहाँ से भी सिग्मा आएगा, सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा। बताओ E बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 बाई, अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। देखो इसका मान हम लोग को पता है कितना, 55 न्यूटन प्रति कूलम। सिग्मा का मान निकाल लेंगे और ये होता है 8.85 × 10 की पावर -12, यानी एप्सिलॉन 0 का मान होता है कितना, 8.85 × 10 की पावर -12। इसका इसमें हम गुणा करा देंगे। तो देखो इधर 55 का और 8.85 का हम गुणा कराएंगे तो सिग्मा बराबर हमारा निकल जाएगा 485, यानी 486.75 गुणे 10 की पावर -12। अब देखो 2 स्थान इधर किसका आएगा तो 2 इसमें से घट जाएगा, यानी सिग्मा बराबर आ जाएगा 4.8675 गुणे 10 की पावर -10। 2 घटा देंगे। अब देखो 5 से 5 से अधिक है तो एक अपने वाला अगले वाला दे देगा, यानी सिग्मा बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सिग्मा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 4.9 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, अब हमको किसका मान याद करना, आवेश का। तो बता आवेश बराबर, यहाँ पे हम जान रहे हैं सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। और हम चूंकि जान रहे हैं कि इस प्लेट का एरिया दिया हुआ है कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ एरिया की जगह हम 1 रख देंगे। यहाँ पे देखो कितना सिग्मा का मान रखेंगे, 4.9 गुणे 10 की पावर -10, और Q का मान निकालना है और एरिया का मान दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर वाली क्षेत्रफल की ये प्लेट है, तो 1 मीटर रख देंगे, यानी Q बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 4.9 गुणे 10 की पावर -10। इतना गुलाम का ये दोनों प्लेट हैं, मतलब इतना गुलाम के दोनों प्लेट हैं, लेकिन एक पे माइनस चार्ज है और एक पे प्लस चार्ज है। यानी कह सकते हैं कि धनात्मक वाली पे प्लस 4.9 गुणे 10 की पावर -10 और ऋणात्मक वाली पे बस उसी के आगे माइनस लग जाएगा, यानी -4.9 गुणे 10 की पावर 10। इतना गुलाम के ये दोनों प्लेटें हैं। ठीक है, और यही हो जाएगा क्या हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम लोग को जो वायु क्षेत्र की देखो तेल की बूंद है, तेल की बूंद बताओ कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा। ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है। तो एक बात समझना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो ये हवा में अगर मारकर इसमें लटका हुआ है, ध्यान समझना, एक समान वायु क्षेत्र में ले गए और इसको उसमें छोड़ दिए और वो इसी तरह अटका रहे, तो जितना इधर को लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही इस पेन पे या इस मार्कर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसलिए ये दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब बात समझना है, यहाँ पे इसे एक गोला हो गया, तो अगर इस पे mg का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान अगर दोनों बराबर हो जाए बेचारा, तो ये दोनों वस्तु में टक जाएंगे, मतलब आपस में न इधर आएगी ना इधर जाएगी, दोनों ओर से क्या हो जाएगी, इस तक जाएगी।
क्योंकि इसका भी मान ई, देखो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है क्यूई, या बराबर क्यूई। तो इतना ये वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर हो जाएगा तब जाके वस्तु बीच में क्या रहेगी, लटकी रहेगी, यानी वायु में ही लटकी रहेगी। ठीक है, एक समान वायु क्षेत्र में। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना। देखो द्रव्यमान का मान दिया हुआ है कितना, 10.002 मिलीग्राम। किसमें दिया, देखो इधर ये 10.002 मिलीग्राम है, और मिलीग्राम को जब हम 10 के पावर -3 से गुणा कराएंगे तो ये बदल जाएगा ग्राम में, और फिर 10 के पावर -3 से गुणा कराएंगे तो बदल जाएगा किग्रा में, और फिर देखो 3 स्थान का दशमलव भगाएंगे तो 10 के पावर -3 से अगर गुणा करा देंगे तो ये दशमलव भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3, 3 × 6 = 9, इतना किग्रा। आप कहीं बात समझना फिर ना, देखो मिलीग्राम को ग्राम में बदले 10 के पावर -3, ग्राम को किग्रा में बदले 10 के पावर -3 से, फिर इस दशमलव को भगाए 10 के पावर -3 से। इतना समझने का आप प्रयास करें। भाग दोगे तो वही भागफल वाली है, जो 0 है उसको हम ऊपर लेके चले गए हैं, इसलिए माइनस घात कर दिए हैं। ठीक है, अब इतना हो गया तो यम का मान, ये हो गया यम का मान। और देखो जी का मान दुनिया जानती है कितना होता है, 9.8। अब बोल रहा है ना सवाल, देखो बोल रहा है कि स्थिर पूर्वक लटकी हुई है तो वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से, 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से, यानी बताओ क्यू बराबर क्या होता है, यानी यन का मान 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19। अब बताओ 16 × 6 = 96 × 10 की पावर -19, इतना कूलाम का तो आवेश आ गया। देखो एक बात का ध्यान देना लोग, जब हम बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, स्वतंत्रता पूर्वक जब भैया लटकी हुई है, तो एक बात ध्यान देना कि हम अगर इसको 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे और 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे तो बताओ ये कहीं डोलेगी, नहीं डोलेगी। तो जितना बल इधर लगा उतना ही बल इधर लगेगा, यानी इस वस्तु पर जितना बल नीचे लगेगा उतना ही बल ऊपर लगेगा। बोलो कैसे लगेगा, तभी तो जाकर वस्तु स्थिर अवस्था में लटकी हुई है। ठीक है, जितना बल, ध्यान से देखना, जितना बल इधर ध्यान से देखना, जितना इस वस्तु पर, जितना इस बूंद की गोली पर, जितना इस तेल की, देखना इधर, जितना इस तेल की बूंद पर नीचे की ओर बल लगा है उतना ही इस बूंद पर, तेल की बूंद पर ऊपर की ओर बल लगा है। इसलिए तो ये तेल की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक एक समान वायु क्षेत्र में क्या हुई है, लटकी हुई है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना लो, बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये Fe बराबर होगा किसके, Fg के, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों बराबर। ये होता है बताओ कितना, QE, और ये होता है Mg। Q का मान हो गया 9.6 × 10 की पावर -19, और E का मान याद करना है, M का मान हो गया 2 × 10 की पावर -9, और G का मान दुनिया जानती है कितना, 9.8। तुम भी जानो। ठीक है, अब देखो ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी E बराबर 2 × 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा 9.8, और ये भाग दे दो कितना हो जाएगा, 9.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखो 10 के पावर -9 बार कट जाएगा, 10 के पावर 10 बार बच जाएगा, और इसको जब काट दोगे इससे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, और फिर एक बचेगा 2 × 8 = 16, यानी E बराबर 9.8, और इसको ऊपर करा देते हो 10 के पावर +10 हो जाएगा, और भाग्य हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब इसको घर पे खा पी के नहा दोगे, जब भाग दोगे, देखो इधर, जब इसको घर पे तुम लोग खा पी के नहा दोगे, भाग दोगे भैया, तो ये आएगा 2.04 × 10 की पावर 10, और इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा हम लोग क्या, वायु क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आराम से छाप सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, कह रहा है कि उस वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके
और अल्फा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 27 की घात और आवेश हम लोग जानता है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, और अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया है कितना 6.68, अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया है 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 इतना किग्रा। ठीक है, और देखो ध्यान से देखो कह रहा है कि इस पर आवेश भी दे दिया है, यानी Q बराबर दे दिया है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है, इतना सब जानता है। और अल्फा कण को स्वतंत्रता पूर्वक रखना है, तो स्वतंत्र पूर्वक लटकेगा कब, जब ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्टिव फोर्स दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, तो स्वतंत्र रूप से वो लटकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जी बराबर ना दिया रहेगा तो हम लोग कितना रख लेंगे 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मात्रा किसका। अब हम लोग जान रहे हैं कि एफ ई बराबर होता है किसके, एफ जी के, तो यानी यहाँ पे एफ ई बराबर क्या होता है क्यू ई या बराबर क्यू ई, और एफ जी बराबर यानी कितना एम जी। अब तो आवेश का मान दे दिया 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और ई का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, एम का मान 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 और जी का मान 9.8। ठीक है, ये गुणे में जब चला जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी ई बराबर 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 27 और गुणे 9.8 भागे बताओ कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ये आ जाएगा भागे में। अब देखो इधर 10 के पावर अगर 19 बार हम काटेंगे तो इसमें कब बार बचेगा बताओ, 8 बार बचेगा, क्योंकि 10 के पावर माइनस का 8 बार बच जाएगा। ई बराबर कितना हो जाएगा 6.68 गुणे 9.8 और गुणे 10 की पावर माइनस का 8 और भागे आ जाओ 3.2। देखो इधर जब इसका 6.68 का 9.8 में गुणा कराओगे तो आएगा ये 65.46 65.464 गुणे 10 की पावर माइनस का बताओ कितना हो जाएगा 8 और भागे में 3.2। देखो 32 गुना के 64 लगभग जाएगा ना, 32 गुना के 64। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3.20 से भाग देंगे तो ये आएगा 20 पॉइंट, जब इसे भाग देंगे तो आएगा ये 20.475 गुणे 10 की पावर बताओ कितना माइनस का 8। लेकिन इधर का अगर हम छोड़ दें तो एक स्थान अगर 10 इधर बढ़ाएं तो कितना होगा 2.0 और एक से कोनो मतलब नहीं रहेगा। और गुणे 10 की पावर देखो एक स्थान इधर 10 खिसका है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 7, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा कि हम लोग अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, धन आवेश से कहाँ भगेगी ऊपर, तो ऊपर की ओर मतलब दूर भगेगी तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी ऊपर की ओर। लिखने वाला हिंदी कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव ऊपर की ओर होगी, क्योंकि धन आवेश से कहाँ भागती है दूर भागती है और ऋण आवेश की ओर आती है। ठीक है ना, देखो इधर 11वां नंबर क्वेश्चन ना बोल रहा है 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम का परिणाम एक वैद्युत ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में 1 गुणे 10 की पावर -4 किग्रा की जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। रोकता है का मतलब समझ रहे हो ना, जल की अगर बूंद यहाँ से छोड़कर टपक रही है बीच में अगर रुक जाएगी तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान समझो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति कूलाम और यम का मान दे दिया है कितना 1 गुणे 10 टू द पावर -4 किग्रा। और हमसे आवेश का मान पूछ रहा है, आवेश का मान पूछ रहा है, जी बराबर नहीं होता है सब लोग जानता है इतना मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि जब रोक लेगा जल की बूंद को तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ई बराबर होगा किसके एफ जी के, यानी क्यू ई बराबर होगा किसके एम जी के। यानी देखो इधर क्यू का मान हम लोग याद करना है, इससे छोड़ देंगे और इसका मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर 5, यम का मान दिया है 1 गुणे 10 की पावर -4 और जी का मान होता है 9.8। बताओ Q बराबर हो जाएगा 98 का मान 98 यानी 9.8 गुणे 10 की पावर -4 और ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में यानी 4 गुणे 10 की पावर 5।
ठीक है। अगर इसको ऊपर हम करा दे रहे हैं तो क्यू बराबर हो जाएगा 9.8 गुणे 10 की पावर है माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, 5 4 9। अब आगे बताओ कितना 4। जब इसको हम खा पी के घर पे नहा धोकर भैया भाग देंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा 4 गुना के 8, 4 चौके 16, 4 5 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। इतना कूलाम का ये क्या आ जाएगा आवेश, ठीक है ना। देखिए इसी के साथ क्वेश्चन देखिए, आराम से समझे, एकदम आराम से। ना समझ में आया तो जरूर कमेंट करें कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार तो जरूरी बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और वीडियो समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों तो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखो बराबर नंबर क्वेश्चन इसी का कर रहा है कि 500 मीटर प्रति कूलम के वायु क्षेत्र में 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकी हुई है और जल की बूंद का आवेश की गणना करना है, ठीक है। देखो हमें क्या क्या दे दिया है, ई बराबर दे दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलम, त्रिज्या का मान दे दिया है 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, पर इसको हम लोग बदल देंगे 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करके तो ये बदल जाएगा किसमें मीटर में, और गुणा कराएंगे तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है, यानी 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें आवेश का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब जल की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं एफ ई बराबर होगा किसके, एफ जी के। अब एफ ई बराबर सब लोग जानता है क्या होता है क्यू ई, और एफ जी बराबर क्या होता है एम जी। अब बात आ रही है कि यम द्रव्यमान मतलब क्या होता है, तो बताओ सब लोग देखो क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ध्यान समझना। देखो यम का मान जल की बूंद है ना, तो बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी रो बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और जल की बूंद गोलाकार है, यहाँ पे ध्यान रखना लो। और घनत्व जल का घनत्व आप लोग ध्यान से रख लेना लो, कितना होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस और 1 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा यम, और v गोले का आयतन, किसका आयतन जल की बूंद का आयतन, जल की बूंद कैसा है गोलाकार है, जल की बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है गोले का आयतन। अब देखो इसका अगर गुणा करा दोगे तो यम बराबर हो जाएगा 1 गुणते 10 टू द पावर, यानी इसका गुणा हो जाएगा 1 गुणते 10 टू द पावर 3 और गुणते 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये रख देंगे हम यहाँ पे यम के मान की जगह, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, Q का मान हमसे पूछ रहा है, Q को इसी तरह रख देंगे, यम अरे E का मान दिया है कितना 500, इसको 500 रख देंगे, इसकी जगह देखो कितना हो जाएगा यम की जगह 1 गुणे 10 की पावर 3 गुणते 4/3 पाई आर का Q, ठीक है। अब देखो इधर आई गुणे में इधर जाएगा तो, और G का मान कितना रख लेंगे 10, ठीक है। अब देखो गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी Q बराबर बताओ कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणते 4/3 पाई का मान अब लेंगे 3.14 और आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं 10 की पावर माइनस 6, एकदम आराम से समझते रहना। 10 की पावर माइनस 6 का Q हो जाएगा और गुणे का 10 और भागे में कर दो कितना 500, ठीक है। इस 500 का इसमें 3 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब इसके 3 बट्टे में चला जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा बताओ कितना 10 की पावर 3 गुणते 4, ठीक है, और गुणते 3.14 और फिर गुणे 36 हो जाएगा 18, ठीक है, और गुणे 10 और आ जाओ नीचे कितना हो जाएगा 500 और ये गुणते का 300, ठीक है। ऐसा बताओ 1 0 से 1 0 गया, देखो 1 0 से ये कटेगा तो 10 की पावर 2 बार बच जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कराओगे तो Q बराबर हो जाएगा 4 गुणते 3.14 और गुणे इसका जोड़ोगे तो 10 की पावर माइनस का बताओ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहो 10 की पावर, या एक काम करो, ठीक है, इस 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होगा, और 100 का मतलब है 2 स्थान का दशमलव क्या करेगा हटा देगा, तो यस का दशमलव हटा दो गुणे 10 की पावर माइनस का 18 और भागे करना 5 तिहाई 15, ठीक है। अब इसका देखो भाग कर लेते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, इसका पहले गुणा करा लो 4 चौक के 16, 4 1 4 4 1 5 और फिर 4 तिहाई 12 और
और भागे का आ जाओ 15 गुणे 10 की पावर माइनस का 18। 15 से भाग दे दो, 15 से कटेगा 15 बाटे 120 और 15 बाटे 120 और ये 56 कितना हो जाए 15 तिया 45 और फिर जब 15 तिया 45 तो लगभग कुछ आएगा, ठीक है, उधर कुछ आएगा तो बताओ कितना हो गया, ये हो जाएगा 83.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 और 10 हम एक स्थान पे कर देते हैं, जान रहे हैं कि आगे से एक स्थान छोड़कर लगाते हैं। बताओ इसका अगर गुणा करा देंगे 10 में एक स्थान घिसकाएं तो ये हो जाएगा 8.3 और गुणे 10 की पावर, देखो एक स्थान जब आगे घुसकाते हैं तो पावर में एक क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये माइनस का 18 पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 17 घटकर आ जाएगा। इतना गुलाम का आवेश, मतलब इतने आवेश की जल की बूंद है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करिए और फिर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसमें घनत्व का मान नहीं दिया था और ना ही द्रव्यमान का मान दिया था। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि तेल की बूंद का चाहे अरे जल का घनत्व होता है कितना 1 गुणे 10 की पावर 3 किग्रा मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, लो एंटर में चले गए हैं, ठीक है। देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना ना। कह रहा है कि एक आवेशी तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका है, ठीक है। संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब तो हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग को मान किसका दे दिया, ई का 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये मान हम लोग को दे दिया। और फिर देखो कह रहा है क्या, कह रहा है यदि इसका द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान दे दिया है, यम बराबर दे दिया है 9.26 गुणे 9.26 नहीं 9.75 है, 9.75 गुणे 10 की पावर दे दिया है माइनस का 16, ठीक है। कितना दिया है माइनस का 16, इतना कीरा, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए और बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हमसे पूछ लिया है वैद्युत क्षेत्र की ना, वैद्युत आवेश का मान और फिर बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आवेश का मान अगर निकाल लेंगे तो चूंकि हम जान रहे हैं कि आवेश का मान निकल जाएगा तो आवेश बराबर होता है या नहीं, मतलब क्यू बराबर होता है या नहीं, और या नहीं से हम लोगों का निकल जाएगा मनई नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर हम लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई तो एफ आई बराबर होता है किसके, एफ जी के, और ये हो जाएगा क्यू ई और ये हो जाएगा एम जी, ठीक है ना। अब ध्यान समझो क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, ई का मान दिया हुआ है 3 गुणे 10 की पावर 4, यम का मान दिया हुआ है 9.75 गुणे 10 की पावर माइनस का 16 और इसका मान रख दे रहे हैं कितना 9.8, ठीक है। अब ध्यान देखो ये जाएगा गुणे में तो हो जाएगा भागे में, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा 9.75 गुणे 10 की पावर माइनस 16 गुणते 9.8 भागे 3 गुणते 10 की पावर 4। थोड़ा 3 से इसको काट कूट लेते हैं, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा और फिर 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 1 मिनट, इसका अगर G का मान हम रख लेते हैं कितना 10, तो G का मान रख लो 10, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, तो Q बराबर हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा करा होगा तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यानी 3.25 गुणे 10 की पावर, इसका इसमें गुणा करा होगा तो ये घटकर आएगा माइनस का 15, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है, और इसको 4 को ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगा माइनस का, तो ये जाकर घटेगा, तो यानी बताओ कितना आएगा, Q बराबर आ जाएगा 3.25 गुणे 10 की पावर 15 4 कितना 19, इतना कूलाम का तो आवेश आया, ठीक है। अगर इसको शुद्ध भाषा में लिखें तो Q बराबर खाली कितना लिख देंगे 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, क्योंकि 3.25 है, 5 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इतना कूलाम का तो ये आवेश आया। अब बताओ हमको क्या ज्ञात करना है, आवेशों की अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर सब लोग जानता है कितना होता है Q बराबर या नहीं। तो बताओ Q का मान हो गया 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और m का मान ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब लोग जान रहा है कि 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, देखो 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 बर्बाद हो जाएगा। तो बताओ ये 16 से काटोगे तो 16 गुना के 32, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी आएगी
तो। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए बटन को, ठीक है। देखो ध्यान से, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखो 14वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है। अब समझना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है, जो दे रहा है उसका कमी होता है और जो ले रहा है उसका अधिक होता है। तो बताओ ये कौन सा आवेश हो गया, पहले ही ऋणात्मक आवेश हो गया ना, क्योंकि ऋण आवेश ग्रहण करता है, धन आवेश दाता होता है, मतलब देता है ग्राहक, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे, आवेश का मान ज्ञात कर लेंगे, Q बराबर क्या होता है यानी 12 गुणित n का मान, और इसका मान होता है 1 × 10 की पावर माइनस का 19, इतना हो जाएगा इसका मान आवेश का। ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखो कह रहा है कि 2.55 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो दिया है 2.55 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कर तेल का घनत्व दे चुका है, तेल का घनत्व बताओ दिया है 1.26 × 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, ये दे दिया है। तो कह रहा है कि बूंद का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमको क्या मान ज्ञात करना है r, ठीक है, बूंद का क्या ज्ञात करना है r, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमको क्या चाहिए, यम का मान, क्वेश्चन को हाइड करते रहे, देखना एफ ई बराबर होता है किसके, एफ जी के, और एफ आई बराबर सब लोग जानता है कितना होता है क्यू ई, और एफ जी बराबर होता है एम जी। तो ये देखो रो का मान दिया है तो हम यम का मान निकालेंगे, यानी घनत्व का मान दिया है तो हम यम का मान ज्ञात कर लेंगे। रो बराबर क्या होता है यम अपान भी, ठीक है। और तेल की बूंद है, बूंद कैसा गोलाकार, बताओ इसका मान हो जाए 1.26 × 10 की पावर 3, ठीक है, और बराबर यम, और आयतन बताओ कितना 4/3 पाई आर क्यू, इसका इधर गुणा कर दो तो यम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू गुणते 1.26 × 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रख देते हैं। देखो आवेश का मान हम लोग कितना निकाले हैं, देखो 12 × 10 की पावर 12 × 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19, और वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग दिया है 2.25 × 10 की पावर 4, 2.25 × 10 की पावर 4, और यम का मान हम लोग देखो इतना निकाल लिए 4/3, ठीक है, 4/3, पाई का मान रख देते हैं 3.14, और देखो आर का मान हमको पूछ रहा है, आर का मान निकालने है तो ये हो जाएगा r3, और जी का मान रख लो कितना 10, हो गया ना। अब देखो हाई सब गुणे में इधर आएगा तो भाग में इसका तिरछा हम गुणा कर दे रहे हैं, तो तिरछा इधर गुणा कराओगे तो कितना है बताओ, r3 को छोड़ना है, यानी r3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 12 × 1.6 गुणते 10 की पावर माइनस 19 गुणते 2.55 गुणे 10 की पावर 4। अब देखो इधर, और बस ये हो गया, इसका 3 का गुणा हो गया, और हाई सब गुणे में इधर आ जाएगा तो भागे में, यानी 4 गुणते 3.14 गुणते 10, ठीक है। अब एक बात समझना ना, इसको आप लोग घर पे आराम से खा पी के नहा धो के बढ़िया से क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के भैया आराम से इसको जब आप लोग हल करिएगा तो ये r3 का मान निकाल कर देगा। हम बता दे रहे हैं कितना आ जाएगा 9.82 × 10 की पावर कितना है 10 की पावर माइनस का 4 mm। अगर इत्मीनान से आप लोग हल करिएगा काट कूट के तो ये r3 का मान मतलब घनमूल निकल कर आ जाएगा 9.825 2 × 10 की पावर माइनस 4, और ये मीटर में है तो mm में बदल लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग इसके आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है, इतना पे आ ही जाएगा। इतना आएगा तो चैनल से डिसलाइक करके जाना, ठीक है। देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखो कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए हम आप लोगों को छोड़ दिए हैं आपने ऊपर, ठीक है, कर लीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 10.5 मीटर त्रिज्या की
धातु 0.5 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। ठीक है, बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे दिया, 900 न्यूटन प्रति कूलाम, और त्रिज्या का मान दिया हुआ 0.1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। और पूछ रहा है हमको कितना आवेश दिया जाए, यानी इसका मान Q का मान, चूंकि हम जान रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4πε0 Q बाई बताओ कितना होता है R²। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इसका मान दे दिया है 900 और इसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, आवेश का मान हम लोग से पूछ लिया है, यानी आवेश को रख देंगे Q, R को देखो यम है ना, देखो 0.1 है, 0.1 मतलब 0 भगाएंगे तो 10⁻⁻1 चढ़ा देंगे। ठीक है, 1 × 10⁻⁻1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 का बताओ क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इधर 9 से ये 9 कट जाएगा, यानी ये 100 बचेगा। ठीक है, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं, और गुड़े यहाँ पे आ जाओ 10�9 और इंटू का Q। एकदम लुल्लू पुल्लू सवाल है, 1 का वर्ग 1 कराओगे 10⁻10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका अगर तिरछा गुणा हो जाएगा तो हमको एक बार बताओ 10⁻10⁻⁻ गुणा कराएंगे तो बताओ 10⁻2 प्लस का 2 और बराबर क्या बचा है 10�9 और गुणते का Q। ठीक है, अब ध्यान से एकदम समझो, 10⁻2 में से 2 घटेगा तो 10�0 बचेगा, यानी 10�0 बचेगा भैया। तो और गुड़े बराबर में आ जाओ 10�9 और गुणते का Q। इसका मान बताओ कितना होता है 1। मतलब किसी भी संख्या का मान अगर घात 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होती है 1 होती है, और ये हो जाएगा 10�9 Q। तो बताओ Q बराबर कितना हो जाएगा 1/10�9। बताओ Q बराबर अगर इसको ऊपर कर लोगे तो 10⁻⁻9 इतना कूलाम आवेश देना पड़ेगा, जिसके कारण गोलीय चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी 900 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के अचालक गोले कि 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। बताओ एक समान रूप से जब पूरे आयतन में वितरित है तो आयतन आवेश का आयतन घनत्व हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो फिर बोल रहा है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो दिया है गोले के केंद्र से कितने सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले फिगर देखो ये एक समान रूप से आवेशित है, गोला पूरा एक समान रूप से आवेशित है। गोले की त्रिज्या को हम लोग फार्मूला में किसे दर्शाते थे कैपिटल R से। ठीक है, इससे इसके गोले के बाहर कितने सेमी की दूरी पर हमको मान बताना है 20 सेमी, और इसका मान दे दिया है 10 सेमी। मतलब जो गोले की त्रिज्या है वो 10 सेमी का दिया हुआ है, और गोले के केंद्र से कितने सेमी की दूरी पूछ रहा है 20 सेमी दूरी पर मान लेते हैं बिंदु कोई P होगा, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है गणना करना है। और इस वाली दूरी को बताओ किसे दिखाते थे, इस वाली दूरी को किसे दिखाते थे स्मॉल r से दिखाते थे। ठीक है, सेंटीमीटर में है सर, मीटर में बदल देंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा स्मॉल r का मान हो जाएगा। ठीक है, और 20 सेमी की दूरी पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा, और इसमें जो आवेश है Q बराबर वो 1 माइक्रो कूलाम का है। बताओ 1 × 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो खाली किसे बदल जाएगा कूलाम में बदल जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का मान हम लोग निकाल रहे हैं 1/4πε0 Q बाई बताओ कितना होता है R²। ठीक है, अब ध्यान से देखो E बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁹, आवेश का मान है 1 × 10⁻⁻6, और जो दूरी कितने दूरी पर पूछा है 20 सेमी। तो बताओ 20 × 10⁻⁻2 का हो जाएगा क्या स्क्वायर। अब बताओ E बराबर 9 × 10⁻, इसमें से देखो घटेगा, देखो घटेगा 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी 20 20 हम कितना है 400, और गुणे 10⁻⁻2 दूना के 4। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना दिखाई दे रहा है।
नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को हाइड करना है, ध्यान से देखना लो ना। देखो इधर, अब यहाँ पे E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, और ये इसको जब ऊपर करा देंगे या इसी को देखो 4 गुणते इस डबल जीरो को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 घटकर हो जाएगा। ठीक है, 4 घात है ना, तो ये 2 तो जीरो जुड़ेगा तो 2 घात हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देना है, तो E बराबर अगर 4 से इसको हम काटें तो 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, 4 5 20, यानी 2 10 गुना 2 5, और इसको ऊपर हम कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 मिनट, यहाँ पे प्लस नहीं रह जाएगा, तो ये प्लस 3 है और ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना न्यूटन प्रति कूलम, पहले आवेश का मान। ठीक है, दिया हुआ एकदम राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन कर रहा है गोले के पृष्ठ पर, अब गोले के जब पृष्ठ पर निकालोगे तो गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर ध्यान देगा ना, गोले के पृष्ठ पर निकालोगे तो त्रिज्या कितना लोगे, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अच्छा इसको देखो, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 10 के पावर माइनस का 1 बच जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ना। ये दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, 10 के पावर 1 हो गया, 10 के पावर माइनस 2 हो गया, इसका आपस में गुणा कराओगे तो 10 के पावर माइनस 1 बच जाएगा। गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, पर यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा इसी का क्वेश्चन देख लो, बताओ E बराबर 1/4πε0 Q बाई बोलो कितना r², तो E बराबर इसका मान सब लोग जानता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, आवेश का मान सब लोग जान रहा है, दिया है 10 के पावर माइनस 6, और आ जाओ त्रिज्या की जगह, त्रिज्या की जगह बताओ कितना रख देंगे, 10 के पावर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो E बराबर हो जाएगा 9 का 9 गुणे 10 की पावर आई घट कर कितना आएगा 3, और ये 10 के पावर माइनस का 2 ऊपर ले जाओगे तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर बताओ 3 2 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है,